अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है इंटरनेट। हाँ जी। और इंटरनेट कैसे काम करता है, वो है एक सिस्टम पे काम करता है, सिस्टम। और सिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं शॉर्ट में ही, किसी भी असंभव या मुश्किल काम को आसान करने का कोई तरीका होता है, उसको बोला जाता है सिस्टम। जैसे भारी वस्तु को छोड़ते हैं तो जमीन पे आती है, लेकिन हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। आम आदमी यही कहेगा कि उसको पायलट उड़ाता है, बट पायलट नहीं उड़ाता, वो ऑपरेट करता है, उसको सिस्टम उड़ाता है। चलिए ना, ठीक यहाँ भी वो सिस्टम पे आधारित है। सहमत है? एक टावर से दूसरे पे लिए इस तरह से ये काम करता है। और ये जो है ये अपने आप में इसको बोला जाता है नेटवर्किंग सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये पहले मोबाइल में था, मतलब हर जगह नेटवर्क काम करता था ये पहले, लेकिन ये वाला सिस्टम जो है वो मार्केटिंग में नहीं आया था, खरीदारी में। जी जी बिल्कुल, आप सही लाइन पे जा रहे हैं। पहले नहीं था, अब आया है। लेकिन सवाल ये है कि आया है तो अच्छी तरह से पता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि पहले डुप्लीकेट चीज और गलत चीज पहले आती है। सहमत है मेरी बात से? हाँ जी। या फिर हिंदुस्तान के इंसान की एक फितरत है कि वो बहुत जल्दी करता है, जल्दी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी से। सहमत है मेरी बात से? वो तत्काल चाहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है अपने यहाँ। उसको अच्छा भी चाहिए, बढ़िया भी चाहिए, लेकिन वो ये पता करने में टाइम नहीं लगा सकता कि ये अच्छा और बढ़िया क्यों है। लेकिन उसकी इच्छा है सस्ता भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए, लेकिन वो सर्च नहीं करेगा। सहमत है? तो फिर यहाँ पे ये मार्केटिंग जो है ये कब आई, ये थोड़ा सा जरूर बताऊंगा ताकि आपका बिलीव लेवल हाई हो जाए। पूरे वर्ल्ड में तीन तरह के देश हैं, एक विकसित, एक विकासशील और एक पिछड़े हुए। सहमत है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस जो है वो विकसित देशों में आ जाते हैं। अपना हिंदुस्तान यहाँ स्टे करता है, विकासशील है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये यहाँ आ जाते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये उसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अच्छी चीज आती है, तो पहले यहाँ पे विकसित देश में। सहमत है? उसके बाद लगभग 20-25 साल बाद यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ जाती है। अब 20-25 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पहले आती थी, आप थोड़ा जल्दी अब जी कई बार माइंड में ऐसा आता है यार ये तो गलत कह रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी हुई थी कि अमेरिका की गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि ये मार्केटिंग जो है वो नेटवर्किंग में कैसे की जाती है। एक बात जैसे आपने सिस्टम बनाया, अब उस जाल सा बन गया है, हर कंपनी बना रही है ये, और उसमें भटक रहा है, किसको अडॉप्ट करें, किसको छोड़ें, किसको वो करें, इसका जाल सा बन गया है। तो कस्टमर इसमें पजल रहता है कि हम क्या अडॉप्ट करें। वो डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान के जो है वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसलिए कोई भी नेटवर्किंग की ये जो है डायरेक्ट सेलिंग की, कोई भी 50 हाउस में जो भी मीटिंग होती है और कोई भी रूल रेगुलेशन होते हैं तो सबसे पहले अपने को पता चलता है। तो चलिए मैं वैसे क्लियर कर देता हूँ आपके उसी सवाल को। ये 95 में जब आई थी तो गवर्नमेंट को नहीं पता था ये होता क्या है। हिंदुस्तान में भी गवर्नमेंट को नहीं पता था। एग्जाम्पल से इस बात को समझ पाएंगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले कराटे जो था वो हरियाणा ओलंपिक में भी नहीं था, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक में भी नहीं था। जी हाँ, और लेकिन खेल रहे थे यहाँ बच्चे, और कोचेज भी थे, एसोसिएशन थी प्राइवेट। तो लोग ये मानते थे कि ये तो लड़ाई झगड़े करवाएंगे, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा। और उसके बाद दुनिया भर की एसोसिएशन आ गई, कोई वुशु, कोई ताइक्वांडो, कोई मुay थाई, दुनिया भर की आई, जैसे नेटवर्किंग में जो आप बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट को नहीं पता था ये गेम भी है। उसके बाद जब बाद में धीरे धीरे जब पता चला तो फिर रिकॉग्नाइज हो चुका है, ताइक्वांडो भी, कराटे भी। ठीक इसी प्रकार एमबे जो है वहां पे चलते चलते जब गवर्नमेंट को पता चला और बहुत सारी कंपनी आ गई जैसे हिंदुस्तान में है, तो यही हाल है अमेरिका में हुआ था। और वहां पे हुआ क्या कि स्टार्टिंग में एमवे पे लिए बैन लगा दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में हुआ सिर्फ 14 महीने
का प्रोसेस रहा। उसके बाद सन 10 सितंबर सन 2016 को गवर्नमेंट ने लीगल करार दे चुकी है। अब उन्होंने मतलब कि भी हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, लोगों को रोजगार मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचना पड़ा इस चीज पे। लेकिन सामाजिक मान्यता आज भी नहीं है, मतलब समझ रहा था। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जो है, अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो हीरो हीरोइन जितनी थी वो अच्छे सभ्य परिवारों से नहीं चुनी जाती थी, अगर इतिहास में जाएंगे तो। बाद में आज क्या है, सभ्य परिवारों की महिलाएं भी और पुरुष भी, क्योंकि सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। ठीक यहाँ इस इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा हुआ है और हो रहा है। हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग में आई थी तो गिनी चुनी 2-3 कंपनी आई थी, मैं नाम गिना सकता हूँ 95 में, आप इतिहास में जाएंगे जो भी है किसी से पता कर लेना। सबसे पहले कंपनी आई थी मोनिकेयर, हाँ जी, उसके बाद ओरिफ्लेम, हाँ ओरिफ्लेम अगर नाम सुना हो तो बिल्कुल मैं बिल्कुल नाम कर लूंगा। उसके बाद एमवे, फिर कोनीबायो आई थी मलेशिया से, फिर टप्परवेयर आई थी, और ये जितनी भी मैंने कंपनी गिनाई है आपको, ये सब की सब लीगल है और आज भी चल रही है, मतलब समझ। लेकिन इनसे सबक लेके इसके मेथड तो समझ के हिंदुस्तान में आप और हम जैसे लोगों ने कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी बनाने के लिए क्या होता है, किसी भी एसोसिएशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, हाँ जी, सहमत है मेरी बात से? एक संविधान बनाना होता है और वो संविधान लिखित में होता है। उसके बाद एक ट्रेजरर होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, गिने चुने 10, 15, 20 व्यक्ति होते हैं। उसके बाद मेंबर होते हैं, वो मेंबर कितने ही बड़ा होते हैं, क्लियर है? और ये एसोसिएशन बन गई और ये रजिस्टर्ड हो जाती है, पैन कार्ड और वो करते हैं। ये है प्रोसीजर और ये लीगल है। लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड आज के टाइम में हिंदुस्तान में 3 लाख कंपनियों से ज्यादा है। कि अब हम जो है वो कैसे बचे, किसको चुने, क्यों चुने, हाँ जी, और किस में काम करें, आज इतना इस्तेमाल करना आपको, और बहुत सस्ता पड़ेगा, नो डाउट, वो बढ़िया भी है, सब कुछ है। लेकिन हिंदुस्तान के कल्चर को वो समझ नहीं पाए, मतलब समझ रहे? यहाँ के पॉकेट पावर जो है 98% लोगों की पॉकेट पावर 10,000 से लेके 20,000 तक है, समझ रहे बात? हाँ जी, प्रोडक्ट कॉस्टली है, हाँ, मतलब इस चीज को समझना, हाँ जी, पॉकेट पावर 10,000 से 20,000 के बीच में, प्रोडक्ट है कॉस्टली। लोगों ने एक बार लिया, बार बार नहीं ले पाए, लेकिन नेटवर्क जरूर बना लिया।